कुछ टाइम पहले मेरे पास एक पर्सन का ईमेल आया कि सर मैं आपकी वीडियोस देखता हूं, मैं बहुत मोटिवेटेड होता हूं, मैं बहुत और लोगों की भी वीडियोस देखता हूं, वहां से काफी मोटिवेशन मिलता है, बहुत सारी नॉलेज मिलती है। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरी लाइफ में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा है। आई एम नॉट इम्प्रूविंग एट ऑल। इट्स लाइक आई एम रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल। मैं दौड़ रहा हूं, मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं, मैं स्वेट कर रहा हूं, बट स्टिल आई एम देयर जहां पे पहले था। कोई इंप्रूवमेंट नहीं है मेरी लाइफ का। सो मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। एंड आई रियलाइज कि ये मेरी भी प्रॉब्लम थी। कुछ साल पहले मेरी भी ये प्रॉब्लम थी। एंड आई हैव ओवरकम दिस थिंग। जो आज की वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि व्हाई मोटिवेशन डोंट वर्क फॉर यू। एंड आई एम श्योर कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप मेरे वीडियोस या बहुत सारे लोगों की वीडियोस आपने देखे होंगे, वहां से आपने काफी नॉलेज ली होगी, काफी कुछ गेन किया होगा, बट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। एंड आज की वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूं रिगार्डिंग दिस थ्योरी कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में मोटिवेशन वर्क क्यों नहीं करता है। तो चलिए समझते हैं। कुछ साल पहले एक रिसर्च हुई थी जहां पे 3 ग्रुप में लोगों को डिवाइड कर दिया गया था। हर ग्रुप में 50-50 लोग थे। तो पहले ग्रुप को टास्क दिया गया था कि आपको एक्सरसाइज करनी है। उनसे बस बोल दिया गया था, दैट्स इट, कि 50 लोगों से बोल दिया गया कि आपको अब से एक्सरसाइज करनी है, दैट्स इट। सेकंड ग्रुप वालों को बुलाया गया। उनसे कहा गया सेम थिंग जो फर्स्ट ग्रुप से बोली गई थी कि अब आपको एक्सरसाइज करनी है। बट एक एड ऑन किया गया, उनको मोटिवेट किया गया, उनको समझाया गया कि फायदे क्या होते हैं एक्सरसाइज करने के, हमारी बॉडी पे कितना असर होता है, हमारे हार्ट रेट पे कैसा असर होता है। उसके बाद थर्ड ग्रुप को बुलाया गया। उनको भी सेम चीज समझाई गई एज पर द फर्स्ट ग्रुप कि आपको एक्सरसाइज करनी है। एज पर द सेकंड ग्रुप उनको मोटिवेट किया गया, उनको समझाया गया कि हमारी बॉडी में क्या इंपैक्ट होता है। द थर्ड स्टेप वाज कि उनको यह बताया गया कि अब से आपको सुबह उठ के 8 बजे 20 मिनट के लिए हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करनी है। उनको स्पेसिफिक ये बताया गया कि आज से आपको उठना है सुबह 8 बजे 20 मिनट्स के लिए, हफ्ते में 5 दिन आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। एक हफ्ता हो गया, रिसर्च का रिजल्ट आया और वो काफी शॉकिंग था। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में अराउंड 35 to 38% पीपल आउट देयर उन्होंने हफ्ते में 1 दिन एक्सरसाइज की। एंड द शॉकिंग रिजल्ट वाज कि ग्रुप 2 को तो मोटिवेट भी किया गया था, उनको तो बताया गया था, बट स्टिल रिजल्ट बिल्कुल सेम थे। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि मोटिवेशन का इतना इंपैक्ट नहीं है मेरी लाइफ में। एंड आई एम हियर टू टेल यू, शायद बिकॉज मेरा जॉनरा ही मोटिवेशन में है तो मैं शायद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूं, बट इट्स अ गिवन फैक्ट। मोटिवेशन का इतना इंपैक्ट नहीं होता हमारी लाइफ में। वहां पे ग्रुप 3 जिनको स्पेसिफिकली बताया गया था कि आपको क्या क्या करना है, द रिजल्ट्स वर शॉकिंग बिकॉज 91% पीपल आउट देयर उन्होंने हफ्ते में 1 दिन एक्सरसाइज की थी। दैट इज 3 times more than group 1 and group 2. And this theory is called implementation intention. जब इंटेंशनली आपको इंप्लीमेंट कराया गया कि अब से आपको सुबह उठ के 8 बजे 20 मिनट के लिए हफ्ते में 5 दिन आपको एक्सरसाइज करनी है, तो आपके माइंडसेट में वो चीज छप जाती है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी क्लिनिक में जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या बोलता है कि आपका मंडे का अपॉइंटमेंट है शाम के 7 बजे। वो आपको एक अपॉइंटमेंट देते हैं। उसके बाद आपको शायद याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको याद रहता है। आपको याद हमेशा रहता है कि हाँ, मुझे मंडे को 7 बजे जाना है क्योंकि मेरे डॉक्टर से एक अपॉइंटमेंट है। अगर शायद ऐसे ही बोल देता कि हाँ, जब मन करे आ जाइएगा, तो शायद आपके दिमाग से निकल गया होता। कुछ टाइम पहले एक और रिसर्च हुई थी कि वोटिंग होने वाली थी गवर्नमेंट की, और वहां पे लास्ट टाइम वोटिंग अच्छी नहीं हुई थी। तो इस बार इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन फोर्सफुली लगाया गया। कैसे? उन लोगों ने कुछ लोग हायर किए और घर घर जाके लोगों से पूछा कि आप अपनी वोटिंग बूथ में उस दिन कितने बजे आएंगे और कौन सा रूट लेंगे। उनसे स्पेसिफिकली पूछा गया बिकॉज उनके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि वो कितने बजे आ रहे हैं और कौन सा रूट लेंगे अपने नियरेस्ट वोटिंग सेंटर पे। एंड द रिजल्ट्स वर शॉकिंग बिकॉज लास्ट टाइम से इस टाइम डबल हुआ था। वोटिंग वाज डबल। तो इससे हमको इस चीज पता लग रही है कि मोटिवेशन माइट नॉट वर्क फॉर यू। एंड आई एम श्योर आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा। बट अगर मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं चीजें अपनी लाइफ में विद द इंटेंशन कि मैं अब ये चीज इतने टाइम पे, इतने समय पे, इस जगह पे करूंगा, तो शायद उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। हम लोग गलती क्या करते हैं कि आज से आई विल ईट हेल्दी फूड, आई विल एक्सरसाइज, आज से मैं लिखूंगा डेली बेसिस पे, आज से मैं पढ़ाई करूंगा। अब होता यह है कि मैं सोच तो लेता हूं, बट हमको भी पता है कि एंड ऑफ द डे हमको रिग्रेट होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर स्क्रॉलिंग ऑल ओवर द सोशल मीडिया या नेटफ्लिक्स या गेम्स खेल रहे होते हैं।
बट अब हमको एक चीज समझ में आ गई है, आपको एक चीज समझ में आ गई है कि मोटिवेशन माइट नॉट वर्क फॉर यू, बट दिस इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन ये जरूर वर्क करेगा। दैट आई विल डू ए थिंग एट बी टाइम इन सी प्लेस। मुझे मेडिटेशन करना है तो आई विल वेक अप एट 7 AM, आई विल डू मेडिटेशन फॉर 5 minutes इन माई ड्राइंग रूम। अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो आई विल स्टडी मैथ्स फॉर 45 minutes 5 days a week at 5 PM in my room. अगर मुझे एक्सरसाइज करनी है, आई विल गो टू माई जिम एवरी डे at 10 AM 5 days a week and do exercise for 20 minutes. If I talk about marriage, so every day I will wake my spouse at 8 AM with morning bed tea. तो अगर ये चीज मैं अपने दिमाग में रख रहा हूं तो मेरा इंप्लीमेंटेशन जो हो रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो रहा है, बिकॉज नाउ आई नो दैट आई हैव टू मेडिटेट एट 7 AM. मुझे पता है मुझे पढ़ाई करनी है इतने बजे इतने टाइम के लिए। तो अगर मैं उस समय स्क्रॉल भी कर रहा होता ना सोशल मीडिया, तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं वो क्लिक करेगा कि अब वो टाइम आ गया है, वो ऑटोमेटिकली होगा, बिलीव मी। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस थिंग इज कि जो भी नेगेटिव चीज है जिसमें मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, सोशल मीडिया फोन पे जो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, वो चीज कम होनी शुरू हो जाएगी, उसके दरवाजे बंद होने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आएगा कि अब मुझे ये चीज करनी है। So make sure to jot down 4-5 important things that you want to do on the regular basis. आप मोटिवेशन वीडियोस देखिए, अंडरस्टैंड करिए, बुक्स पढ़िए, जरूर पढ़िए, नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है, बट प्रैक्टिकली अगर हम उसको अपनी लाइफ में यूज नहीं करेंगे तो उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं है। आई हैव रेड सो मेनी बुक्स, तो क्या मुझे हर चीज याद है? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज आई एम नॉट इम्प्लीमेंटिंग ईच एंड एवरीथिंग व्हिच आई हैव लर्न्ड फ्रॉम दैट बुक। और जब अगर मैं वो करना शुरू कर दूंगा तो मुझे हर चीज याद रहेगी। यही चीज मुझे अपनी लाइफ में भी करनी है। मैं किसी भी चीज से, अब ये वीडियो अगर आप एक थ्योरी बेस पे बस सुन के बंद कर देंगे, उसको यूज नहीं करेंगे, तो फिर आप भी यही बोलोगे कि मोटिवेशनल वीडियो वर्क नहीं कर रहा है। बट अगर आप इसको यूज करेंगे, प्रैक्टिकली यूज करेंगे ऑन द रेगुलर बेसिस, तो आपको इंपैक्ट पता लगेगा, आप अपनी लाइफ में चेंजेस करेंगे, एंड बिलीव मी यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ बिकॉज यू आर डूइंग थिंग व्हिच आर इंपॉर्टेंट। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये थ्योरी आप यूज करिए, अंडरस्टैंड करिए, अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स से इसको शेयर करिए, और आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको नॉलेज मिली कि नहीं मिली, कोई सजेशंस हो वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल मेक श्योर कि आई विल आंसर बैक ईच एंड एवरीथिंग। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू देन डू गिव मी अ बिग थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स।